तो पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इस महोत्सव के संयोजक एवं सांसद कार्तिकेय शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो किस तरीके से तैयारियां इसको लेकर के और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव? देखिए, ये एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है आने वाले 27 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रातःकाल 10 बजे। और इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी होंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य भगवान परशुराम जी के जीवन का जो सार है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनकी नीतियाँ हैं, उसका अनुसरण करके उसको कैसे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना, कैसे उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, अगली जनरेशन तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाना। और ख़ासकर आज के समय में, क्योंकि भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे वो कल युग हो या सतयुग हो। और यही शायद उनकी विशेषता है, क्योंकि हर युग में ये धर्म अधर्म की लड़ाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा रहती है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का जो महत्व है भगवान परशुराम जी का हमारे जीवन के अंदर, वो बहुत बड़ा महत्व है कि हम कैसे अधर्म के और पापियों के खिलाफ लड़ें। उनका जो संदेश है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, बहुत ही प्रेरणा सूत्र है, प्रेरणा का सूत्र है। साथ ही साथ उनका एक संदेश देता है कि अपने जीवन का अनुसरण ज्ञान और शास्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे किया जाए, संतुलित तरीके से। तो मेरे को लगता है भगवान परशुराम जी से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है युवा पीढ़ी को ये संदेश देने के लिए। अगर हम बात करें, हमने सोशल मीडिया में बात करें, चैनल्स में बात करें ना, कहीं चर्चाओं में देखा कि कई और बड़े चेहरे, कई ऐसे नाम है वो भी कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन लोग आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। और अन्य सांसद, विधायकगण, समाज के प्रबुद्ध लोग अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए करने के लिए आ रहे हैं। और सारे 22 के 22 ज़िलों से, अलग अलग हरियाणा के प्रांत के हिस्सों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से हमने पहले 2 कार्यक्रम किए थे करनाल में, उसी श्रृंखला का ये तीसरा कार्यक्रम है और ये भव्य कार्यक्रम होगा। और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सब मिलकर मनाएंगे। देखिए, भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण समाज के या किसी एक समाज या समुदाय के भगवान हैं, ऐसा नहीं है। वे 36 बिरादरी के भगवान हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सर्व समाज को, 36 बिरादरी को भी न्योता देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो इससे पहले भी हमने देखा कि जब करनाल के अंदर भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जन्मोत्सव के अवसर पे था ये, तो उस वक्त आपने उससे पहले भी प्रदेश का दौरा करा। 13 मांगे उस मंच से रखी थी आपने, 11 उसी वक्त पूरी हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें इस बार भी आई, आपने प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करा। क्या इस बार भी कुछ इस तरीके से कुछ मुद्दे, कुछ देखिए, मांगे? विभिन्न अलग अलग समय पे अलग अलग समस्याएं होती हैं। जब हमने 2022 में कार्यक्रम किया था, तब बहुत सारे मुद्दे थे, फरावर का मुद्दा था और अनेकों मुद्दे थे। और उनका 13 में से 11 डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने का काम किया था। पिछले साल भी जब हमने कार्यक्रम किया था करनाल के अंदर, तो लगभग 400 बच्चों की चिट्ठियां रह रही थी ईपीबीजी में, जिनकी नियुक्ति हुई थी, वो भी हमने चिट्ठियां दिलवाने का काम किया था। तो अलग अलग समय पे जो जो विभिन्न समस्याएं होती हैं समाज की या युवा पीढ़ी की, उसको हम रखने का काम करते हैं सही पटल पर। और वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नैब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी, कि उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अधिकांश, ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विधायकों को ये टिकटें देने का काम किया समाज को। और वहीं पर समाज ने भी अपनी आस्था व्यक्त की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर। और हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा विधायक ब्राह्मण समाज से चुन के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। तो इस बार आप गए तो उत्साह क्या, किस तरीके का रहा और उम्मीदें क्या की जाएं इस बार देखिए 27 अप्रैल को देखिए पब्लिक के बहुत आने की? बहुत उत्साह है, बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग कार्यक्रम मनाना चाहते हैं। बहुत देर से डिमांड भी थी कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इसीलिए हमने 3 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसी श्रृंखला के अंदर अब ये तीसरा कार्यक्रम है। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ कि वो जो लोग आ रहे हैं कार्यक्रम के अंदर अलग अलग विभिन्न भागों से, प्रदेश के और अलग अलग ज़िलों से, उनका बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम उस दिन होने जा रहा है 27 तारीख को। एक अलग मुद्दे पे चर्चा करना चाहेंगे।